हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। आज हो चुका है 20 जुलाई और एसएससी सीजीएल की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब जिसका एग्जाम है तो क्लास को जरूर दे के जाएँ। आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऋतुराज अवस्थी, एमसी शीतलवाड़, मल्लिकार्जुन खड़गे, केवी साजी। आपको नोट करना है 22वें विधि आयोग इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। मैंने इस सवाल को कई बार डिस्कस भी किया है आपके साथ। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि पहले भारतीय, अगर आपसे पूछा था स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम शीतलवाड़। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे हैं तो आपका जवाब होना चाहिए मैकाले। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम शीतलवाड़। और 22वें कौन है? ऋतुराज अवस्थी। अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोस्तों कौन है? कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अब दोस्तों एक नाम देके रखा हुआ है केवी साजी, ये कौन है? नाबार्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए नाबार्ड के वर्तमान में हेड कौन है? केवी साजी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो आपको याद होगा शिवरमन समिति। यहीं से दोस्तों आपको एक सवाल याद और रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति। किसकी? संथानन समिति। ये सवाल नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य थे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 2011 की जनगणना की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखने हैं 2011 की जनगणना से। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों कहां पे था? केरल का। सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल का। सबसे कम लिंगानुपात कहां का है? हरियाणा का। इसको आप नोट करते चलें। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा में। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में। सबसे अधिक साक्षरता दर दोस्तों कहाँ की है? केरल की। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका जवाब होना चाहिए नई दिल्ली। ये दोस्तों कितने सवाल मैंने आपको बताए हैं? ये 8 से 9 सवाल मैंने आपको बताए हैं जनसंख्या से, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? काफ़ी अच्छे और सरल सवाल पूछे गए आज की शिफ्ट में। रमा देवी हैं, सुकुमार सेन है, रेखा शर्मा है, अलका मित्तल हैं। दोस्तों आपको बता दें भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा चुनाव, अगर आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जल्दी से कमेंट करके बताएं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अगर बात करें रमा देवी, भारत की पहली महिला आयुक्त, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और दोस्तों मेल में कौन है? सुकुमार सेन। रेखा शर्मा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉरी दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, माफ कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी वर्तमान में हेड कौन है? रेखा शर्मा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अलका मित्तल, जल्दी से दोस्तों बताएं ये कौन है? अलका मित्तल, आपने नाम सुना होगा, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। ये सब सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। एक सवाल पूछा गया था कि सबा और उर का संबंध किस राजवंश से है? चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेल शासक, सैयद वंश। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं। आपको ध्यान में रखना है सबा और उर, इसका संबंध है चोल वंश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर
हम बात करें चोल वंश ने दोस्तों एक मंदिर बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, आपको याद होगा। राष्ट्रकूट वंश एलोरा के मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश। और कौन है? कृष्ण फर्स्ट। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। बात करें सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिर्ज खां। ये दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, विलियम बेंटिक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों याद कीजिएगा, मैंने एसएससी सीजीएल की क्लास ली थी अभी 2 से 3 दिन पहले, उसमें इस सवाल को डिस्कस किया था। हूबहू सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओ.ए. ह्यूम, आपको याद होगा। और सॉरी दोस्तों, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको याद होगा दिसंबर 1885, इसमें दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में। और दोस्तों किसको अध्यक्ष बनाया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया था। ये बातें आपको नोट करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। और दिसंबर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और उसमें दोस्तों किसको अध्यक्ष बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। और कांग्रेस के संस्थापक कौन है, यानी कांग्रेस का पिता किसको कहते हैं? ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो आपको याद होगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला, सरोजनी नायडू। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें विलियम बेंटिक, आपको याद होगा 1829 को दोस्तों क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर। अब आपको कमेंट करके बताना है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आपको 2 सवाल बताने हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं और राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दोनों सवाल आपको कमेंट कर बताने हैं। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा ले, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इस टाइप का भी सवाल आज की आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, तो आपको आंसर नोट करके रखना है। कर्नाटक शैली से संबंधित, यानी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये 3 सवाल और आपसे पूछे गए, इनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक सवाल पूछा गया कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो मैंने आपको कई बार बताया है, किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 15 से संबंधित है। और दोस्तों आर्टिकल 16 क्या कहता है? रोजगार के क्षेत्र में अवसर की स्वतंत्रता। ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 ये दोनों किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। रुक्मणी देवी अरुणडेल से संबंधित एक प्रश्न था, तो आपको याद होगा इनका संबंध दोस्तों किससे है? भरतनाट्यम। दोस्तों भरतनाट्यम का जीर्णोद्धार करने वाली कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें हरित क्रांति, दोस्तों हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? यानी कि आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन देके रखे होंगे। अब दोस्तों चारों ऑप्शन कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस ऑप्शन में दोस्तों हरित क्रांति का विरोध किया जा रहा हो वही आपका नकारात्मक ऑप्शन होगा। एक दोस्तों कॉमन सेंस की बात है। तो ये कुछ सवाल थे जो आज की परीक्षा में आपसे पूछे गए। बहुत कम सवाल आज हमको प्राप्त हो पाए हैं, लेकिन दोस्तों जितने भी सवाल पूछे गए सारे रियल सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। आपने दोस्तों परीक्षाएं देखी होंगी और जिस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि 25 में से, अगर आप जीके जीएस का अगर बात करें, 25 में से दोस्तों 15 सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनको आप अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है तो आसानी से इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन 7 से 8 सवाल ऐसे सवाल हैं जिनका कोई सिर पर नहीं है, कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे सवाल।
तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैथ बहुत बेसिक लेवल की आपसे पूछी जा रही है। अगर आपको दोस्तों मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, उसके फॉर्मूले पता है, तो आप अच्छा करने वाले हैं अपनी परीक्षा के अंदर। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें।